Notification volume 0%. मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ विंडोज़ प्लस आर रन डायलॉग बॉक्स के लिए। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Combo box collapsed. Edit Alt-O. और Select यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ select X, EXCEL, L. इंटर किया। Desktop list. Microsoft Excel Book 1. Sheet 1 Table 1. और ये माइक्रोसॉफ्ट बुक 1 खोल दिया है। तो स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में, जिसको कि आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे कि MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, वैसे ही MS एक्सेल है। ये भी आपका एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिस ऑटोमेशन टूल है। देखिए, ऑफिस ऑटोमेशन टूल है और क्या है एक्सेल। अब MS एक्सेल आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम वैसे प्रोग्राम को कहते हैं जो कि आपका टेबलर फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंट या स्टोर करता है। अब ये टेबलर फॉर्म ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन क्या है? टेबलर फॉर्म ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन आपका वैसा इंफॉर्मेशन या डाटा है जो कि रो और कॉलम की मदद से आप स्टोर करते हो। अब हम रो एंड कॉलम की मदद से स्टोर करेंगे तो क्यों करेंगे? तो रो एंड कॉलम की मदद से हम लोग स्टोर इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उसको एनालाइज कर सकें, कुछ कैलकुलेशन हो तो कैलकुलेशन कर सकें, समराइज़ कर सकें, या फिर हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स बना सकें, या उसको चैनलाइज करके जो भी कन्वीनियंट रिजल्ट हो उसको हम लोग फॉर्म कर सकें। तो ये सारे काम आपका MS एक्सेल करता है। इसके MS एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, डाटा वैलिडेशन, पाइवट टेबल, फंक्शंस, फार्मूले लगाने के। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं धीरे धीरे हर एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे मैं चलता हूँ। आगे मैं बताने वाला हूँ MS एक्सेल का थोड़ा सा हिस्ट्री, बस 1-2 लाइन में। तो 1-2 लाइन में हिस्ट्री बताने से आपको बताता हूँ कि ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि आपका इतना पावरफुल बन चुका है, वो आपका 1982 में ही आपका एक्सेल का कंसेप्ट आ गया था, जो कि आपका CP/M के लिए था। डैट मीन्स कंट्रोल प्रोग्राम माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए था, जो कि विंडोज़ के लिए फर्स्ट टाइम विंडोज़ 2.0 में आया था 1988 में। और आज आपका देख रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना पावरफुल डे बाय डे अपडेट होते जा रहा है और बनते जा रहा है। और इसमें हम लोग बहुत सारे फीचर्स देखने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तो अब आते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम पे। तो हम लोग जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं, अभी जैसे कि मैंने शुरू में ही खोला था, तो यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ A1 पे। हमारा जो कर्सर होता है सबसे शुरू में होता है A1 पे। अब मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, A2, डाउन एरो A3, डाउन एरो A4। तो मैं डाउन एरो करके A4 A5 में गया। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है ना, ये आपके रोज़ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जबकि आपका मैं वापस से आपको जा रहा हूँ Ctrl+Home करके A1 पे। तो आपका एक और कमांड आपका हो गया, आप कहीं पे भी हो, आपको वापस से आपको जाना हो A1 पे तो Ctrl+Home आप प्रेस कर दोगे। तो यहाँ पे डाउन एरो से टू मूव वन सेल डाउन, उसी तरह से राइट एरो करके टू मूव वन सेल राइट। तो यहाँ पे ABCD बोल रहा है। तो ये ABCD जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपको रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, यानी कि जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को, और जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रोज़ को। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो कौन सा कॉलम है कौन सा रो। अब बात करते हैं ये कितना बड़ा होता है, डैट मीन्स कितने सेल्स हैं इस सीट पे। तो मैं सबसे लास्ट में जाके देखता हूँ, ये बोलता है XFD1, ठीक है। तो ये XFD1 तक है यहाँ पे, जैसे A1 B1 C1 D1 E1 करते करते जब ये Z1 तक जाएगा तो AA1 AB1 इस तरह से करते 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 XFD1 तक गया हुआ है। तो XFD1 तक कितने कॉलम्स हैं टोटल यहाँ पे, तो ये हम बात करते हैं, देख लेते हैं तुरंत। यहाँ पे A1 पे आ गया मैंने Ctrl+Home प्रेस करके, और यहाँ पे मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने 1 एडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक और कमांड आप जान लो। अगर आपको 1 लिखकर उसी सेल पे रहना है तो आपका Ctrl+Enter, जैसे कि आपने कोई नाम लिखा और फिर आप इंटर की प्रेस करते हो तो आप दूसरे लाइन पे आ जाओगे, या फिर टाइप करते हो तो राइट वाले सेल में चले जाओगे। तो इंटर करने से आपका दूसरा नीचे वाले सेल पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+Enter। Ctrl+Enter से आपका हो जाता है
टू रिमेन ऑन सेम सेल आफ्टर एडिटिंग। तो एडिटिंग करने के बाद आपको उसी सेल में रहना है, तो कंट्रोल प्लस इंटर करोगे। तो दो कमांड और जान लो, अगर किसी सेल को आपको वापस से एडिट करना है तो एक तो है आपको वहाँ पे जाओ और वापस से ओवरराइट कर दो। डैट मीन्स अगर मोहन लिखा हुआ है, श्याम लिखना है, तो जैसे ही आप मोहन वाले सेल पे जाओगे वो सिलेक्शन मोड पे होता है, और सिलेक्शन मोड पे तो आपको मालूम है कि आप कुछ भी लिखोगे तो सिलेक्शन में जो भी लिखा होगा वो अपने आप मिट जाता है और ऊपर से लिखाना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे काम करता है। लेकिन आप चाहते हो उसको एडिट करना, तो वो आपकी कमांड हो जाएगी F2। ठीक है, F2 आपका फंक्शन कीज में F2 आपको मिलेगा, जिसको की प्रेस करने के बाद आप अपना सेल रीनेम कर सकते हो। अपना सेल रीनेम मतलब सेल को एडिट कर सकते हो, टू एडिट योर सेल। तो यहाँ पे आप सेल एडिट कर दिया, उसके बाद आप चाहते हो सेल एडिट करते समय कि आप उसी सेल पे नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहो, तो आपका कमांड है आपका अल्ट प्लस इंटर। ठीक है, तो अल्ट प्लस इंटर से टू मूव ऑन नेक्स्ट लाइन ऑन द सेम सेल। तो ये आपके कमांड थे, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, जिससे कि आप एक सेल लेफ्ट, एक सेल राइट, एक सेल डाउन, एक सेल अप जाते हो अप एरो की से। और आपका जो इसका सब्स्टिट्यूट है वो हो गया आपका टैब, शिफ्ट टैब। टैब आपका राइट एरो के लिए, शिफ्ट टैब आपका लेफ्ट एरो के लिए, और अप एरो आपका शिफ्ट प्लस इंटर के लिए, और इंटर आपका डाउन एरो के लिए। तो ये सारे सब्स्टिट्यूट हैं। एक आपको कमांड बताया मैंने, कंट्रोल प्लस इंटर टू रिमेन ऑन सेम सेल, F2 टू एडिट योर सेल, और उसी तरह से अल्ट प्लस इंटर टू मूव ऑन नेक्स्ट लाइन इन योर सेल। तो यहाँ पे आपका मैं एक और कमांड बता रहा हूँ, जो कि पहला कमांड है सिलेक्शन कमांड। यहाँ पे मैं एक रो सिलेक्ट करना हो, टू सिलेक्ट इंटायर रो, तो यहाँ पे आपका कमांड हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस। ये बोला A1 से लेके XFD1 तक सिलेक्ट हो गया है। तो A1 से लेके XFD1 सिलेक्ट इसलिए किए हैं ताकि हम लोग टॉपिक भूले ना। यहाँ पे हमें देखना है कि कितने XFD1 तक कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सीरीज डायलॉग बॉक्स की मदद से मैं ला रहा हूँ। डोंट वरी, मैं सीरीज डायलॉग बॉक्स नहीं बता रहा हूँ अभी मैं जस्ट जल्दी से ले आऊँगा। आने वाले टॉपिक्स में आपको सीरीज डायलॉग बॉक्स के बारे में भी एक वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे अल्ट प्लस H, यहाँ पे मैंने सीरीज डायलॉग बॉक्स की मदद से सारे कॉलम्स में नंबरिंग्स फिट कर दिए, जैसे कि A1 के लिए 1, B1 के लिए 2, C1 के लिए 3। तो XFD1 के लिए कितना होगा देखते हैं। 16,384, मतलब कि इतने सारे कॉलम्स हैं आपके। और मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कर रहा हूँ, 1 पे आ गया। उसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो सबसे नीचे वाले कॉलम्स में का नंबर पता कर सकता हूँ। लेकिन एक और कमांड आप जान लो उससे पहले, कंट्रोल प्लस स्पेस टू सिलेक्ट इंटायर कॉलम। मैं हालांकि यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस डाउन एरो करके सबसे नीचे में जा रहा हूँ। ये बोला 1,48,576, 1,04,8,576, डैट मीन्स 10,48,576। मैंने पहले ही बताया था ये नंबर्स आपका रोज़ डिनोट करते हैं, और ABCDE ये सब आपका डिनोट क्या करता है, कॉलम डिनोट करता है। तो आप समझ जाओगे कि D5 बोल रहा है तो इसका मतलब D मतलब चौथे कॉलम पे है, और 5 बोल रहा है इसका मतलब 5 जो रो है। ओके, तो इस तरह से आपके माइंड मेकअप होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं खोला था तो ये सीट 1 बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे जैसे नॉर्मली बात करें तो आपके एक ही माइक्रोसॉफ्ट बुक 1 में या माइक्रोसॉफ्ट फाइल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल में आपके 3 सीट होते हैं, जो कि सीट पे मूव कर सकते हो आप कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन से। डैट मीन्स कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो ये सीट 3, सीट 2, सीट 1 पे है। मैं सीट के लिए भी अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें मैं बताऊँगा कि सीट को रीनेम, इंसर्ट, डिलीट, मूव, कॉपी ये सब कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मैं एक दूसरे फाइल पे जाता हूँ। मैं पहले से एक फ़ाइल खोल के रखा हूँ कंप्यूटर पे, तो मैं अल्ट प्लस टैप कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मैं इस पे सीट 2 पे मैंने कुछ टेबल्स बनाए हैं, डैट मीन्स टेबलर फॉर्म ऑफ डाटा लगाए हैं, इंसर्ट करके रखे हैं। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, इंडिया D6, इसका मतलब कर्सर D6 पे मैं सबसे ऊपर में जा रहा हूँ, कंट्रोल होम नेम। तो यहाँ पे अब कुछ और कमांड्स देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस डाउन एरो से सनी A7, मतलब कंट्रोल प्लस डाउन एरो से समझ लो क्या होता है, टू मूव ऑन मोस्ट डाउन सेल ऑफ योर कॉलम। उसी तरह से कंट्रोल प्लस अप एरो से टू मूव ऑन मोस्ट अपर सेल ऑफ योर कॉलम। उसी तरह से कंट्रोल प्लस राइट एरो
टू मूव ऑन मोस्ट राइट सेल ऑफ योर टेबल, उसी तरह से कंट्रोल प्लस लेफ्ट है उससे Name A1. टू मूव ऑन मोस्ट लेफ्ट सेल ऑफ योर टेबल। तो ये आपके मूवमेंट कमांड्स हैं। उस तरह से आपको एक सिलेक्शन करना, पूरा टेबल ही सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस ए। The one name through D7 empty. आप जो भी टेबल पे होगे वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। एक छोटा सा NVDA का कमांड है जो आप ट्राई कर सकते हो। आपको जो सिलेक्टेड आइटम्स है उसको दोबारा से अगर पढ़वाना हो तो इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। The one name through D7 India selected. ये बोला A1 नेम थ्रू D7 इंडिया सिलेक्टेड, इसका मतलब है यहाँ पे D7 बोल रहा है ना, तो D7 मतलब चौथा कॉलम और 7 मतलब 7वां रो है। 6 लोगों का डाटा है, फर्स्ट तो कॉलम हेडर्स ही होंगे सारे दो में से। तो आप समझ गए होगी ये टेबल किस प्रकार का है। अभी मुझे कहीं भी जाना तो कंट्रोल होम प्रेस कर दोगे तो A1 पे पहुँच जाऊँगा, तो मैं कंट्रोल होम प्रेस कर Name दूँगा, A1. नेम A1। अब थोड़ा सा और जान लो कि F6 प्रेस करने से क्या होता है। तो F6 मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, Status bar proper. ये स्टेटस बार बोला, वापस से F6 प्रेस कर रहा हूँ, Ribbon proper apps. रिबन बार, और यहाँ पे Sheet 2 table. Name A1. A1 वापस से देखो, तो यानी कि 3 बार F6 मतलब 3 फ्रेम्स टाइप के यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जो कि मैं फर्स्ट F6 से कहाँ चला जाता हूँ, स्टेटस बार पे, Status bar property page. और Normal दूसरा button F6 से मैं रिबन बार पे चला जाऊँगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टेटस बार पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप चाहो तो इंसर्ट प्लस एंड यूज़ करके भी देख सकते हो, जो कि एक NVDA कमांड है। तो दूसरा F6 में प्रेस कर रहा हूँ। Ribbon property page. Ribbon tabs. Tab control. View tabs. देखो ये रिबन प्रॉपर्टीज़ पेज बोला, डैट मीन्स यहाँ पे आपका टैब होते हैं, जैसे कि इंसर्ट टैब, होम टैब, पेज लेआउट टैब। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे हैं। Microsoft Office. Ribbon tabs. Reviewed. Data tab. Alt A. Formulas tab. Select. Page layout tabs. Insert tab selected all. Home tab selected all. Page. जो यहाँ पे होम टैब है और क्या है, Insert tab इंसर्ट selected टैब all. है। 10. होम टैब आपका Alt प्लस H, इंसर्ट टैब आपका Alt प्लस N, Page layout tab selected all. P. पेज लेआउट आपका Alt प्लस P, Formulas tab selected all. M. फॉर्मूलाज टैब आपका Alt प्लस M, Data tab selected all. A. डेटा टैब आपका Alt प्लस A, Review tab selected all. R. रिव्यू टैब Alt प्लस R, View tab selected alt W. व्यू टैब Alt प्लस W, Microsoft Office Excel help button get help using Microsoft Office F1. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प आपका F1 से खुलेगा। तो ये सारे आपको पता चल गया कि अब मुझे वापस से हमको सीट वाले एरिया पे जाना है, तो वापस से मैं F6 प्रेस कर रहा हूँ। ये तो आपको दिखाने के लिए था कि यहाँ पे कौन कौन से टैब्स मौजूद हैं। Sheet 2 table. Name A1. तो इस तरह से आपका ये वीडियो समापन कर रहा हूँ मैं इस बार। लेकिन आने वाले टॉपिक्स में मैं देखूँगा सेल रेंज, सेल वैल्यू, सेल डाटा और ये सब क्या क्या है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, और कोई कमेंट हो ना, कोई भी हो तो कमेंट जरूर करें। आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ और मैं कमेंट खुद लाइक आपका ज़रूर करूँगा, तो आप कमेंट करें। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। Home button. Home button. Double tap to activate. Double tap. Stop button.